नमस्कार। बातें विद अनिल पाहवा में आपका स्वागत है। पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आज बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, ज़रूर इस टॉपिक पे बात करेंगे। टेक्निक्स टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। एक दौर था जब कंप्यूटर हमारे लिए एक अजीब चीज़ होती थी या हमारे लिए उस तरह का एक चीज़ थी कि जिसको लेके बहुत सारे लोगों के दिल में, मन में संशय रहती थी। अब कंप्यूटर यूज़्ड टू हो गए हैं। कंप्यूटर के बाद टैब्स आ गए, टैब्स के बाद मोबाइल्स, कितना कुछ आ गया हमारे पास। अब हर एक के ज़हन में एक बात चल रही है कि जो ये एआई है, मतलब मैंने जैसे कैप्शन लिखा है कि जो डर गया सो डैश डैश, मतलब वो मर गया। एआई एक ऐसी चीज़ है, आज के ज़माने में हर तीसरे बंदे के बातों में, तीसरे बंदे की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपको एआई का जिक्र मिलेगा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई एक ऐसी चीज़ बन गई है जो आज की तारीख में हम सबके लिए एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। ज़रूरी हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बिना अब गुजारा नहीं लगता। बहुत से लोग इससे घबरा भी रहे हैं। घबराहट भी वाजिब है। लेकिन आज एक छोटी सी बात करूंगा मैं आपसे जिससे आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। एआई के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। टाइम टू टाइम हमारे एआई के साथ एक नई तकनीक आ गई। हमारी ज़िंदगी में काम करने के तरीके और हमारे जो फ्यूचर है उसको लेकर इसने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई हमारे लिए खतरा होगा? मतलब क्या एआई हमारे नौकरी खा जाएगा हमारी? क्या एआई हमारा आने वाला बॉस होगा? बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे। हम सारे सवालों पर बात करेंगे, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौर था जब कंप्यूटर आया था। हम सबके जहन में ये चीज़ें आ गई थी कि ये कंप्यूटर आ गया, ये पता नहीं हमारा क्या कर देगा। कंप्यूटर के साथ साथ फिर मशीनें कोई आई, मशीनों को देखकर हम डरने लग गए कि ये मशीन्स हमारा पता नहीं क्या बंटाधार कर देंगी। लेकिन आज की तारीख में किसी का बंटाधार नहीं हुआ। ये आप लोग अच्छी भली जानते हो, अच्छे भले तरीके से जानते हो। कंप्यूटर को लेकर हम डर रहे थे कि कंप्यूटर आएगा हमारी नौकरी खा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में कंप्यूटर जिस तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, हम सबके लिए हेल्पफुल है। बहुत सारी नौकरियां नई क्रिएट हो गई, नई जनरेट हो गई ड्यू टू कंप्यूटर। सेम चीज़ हुआ जो मशीनें, कई तरह की मशीनें आई, चाहे वो मेडिकल लाइन की मशीन्स आई, चाहे जिस तरह की भी मशीन्स आई। तो एक उस टाइम एक दिमाग में था कि ये क्या कहीं जो ये एआई है, ये मशीन्स है, ये हमारी नौकरी तो नहीं खा जाएंगे। लेकिन देखिए इन मशीन्स के कारण ही कितनी नई नौकरियां पैदा हो गई। मशीन्स के कारण ही कितनी कितनी चीज़ें नई जनरेट हो गई। ये मशीन्स ही हैं कि आज हर मशीन पर काम करने के लिए लोग चाहिए। तो नौकरी नहीं गई। कंप्यूटर आया, नौकरी नहीं गई, नई नौकरियां जनरेट हुई। मशीन्स आई, नौकरियां नहीं गई, नई नौकरियां जनरेट हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि अब एक नई तकनीक आ गई है जी, कह रहे एआई आ गया है। तो कुछ लोगों के दिल में घबराहट है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये हमारा नुकसान करेगा। लेकिन जब भी कोई नई तकनीक आती है डर लगता है, डर पैदा होता है। लेकिन अब आज चैट जीपीटी है, हर जगह चैट जीपीटी चल रहा है। जेमिनी से हम बहुत सारे लोग फोटोज तैयार करवा रहे हैं। मेटा एआई आ गया, मेटा एआई से हम अपनी फोटोज को तरह तरह के तरीके से बदल रहे हैं। ये तो हो गया सोशल लाइफ हो गई ना, कि आप अपने स्टाइल चेंज करवा रहे हो, अपनी अच्छी फोटोज बनवा रहे हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारे साथ के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये इस चीज बात को लेकर डर रहे हैं कि ये एआई हमारी कहीं नौकरी ना खा जाए। एक छोटा सा फंडा मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी। आपको सिर्फ एक काम करना होगा छोटा सा। ये कोई
एस्ट्रोलॉजी का उपाय नहीं मैं बता रहा, ना ही मैं कोई आपको जादू सिखाऊंगा। सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा जिससे आपको लगेगा, आपको भी लगेगा कि वाकई ये चीज काम करेगी। आज कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, सॉफ्टवेयर में ही कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि एआई शायद हमारी नौकरी नहीं छीनेगा। थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी आप लोगों को जब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एआई आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, इधर की दुनिया उधर हो जाएगी, उधर की इधर हो जाएगी। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। एआई को हवा मत बनाइए, एआई आपके काम की चीज है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अगर एआई को आप अपनी लाइफ में अपना लो तो आप बहुत आगे चले जाओगे। वैसे भी कहते हैं कि टेक्निक के अकॉर्डिंग, टेक्निक के हिसाब से चलना चाहिए, तो ये उसी का एक पार्ट है, ये टेक्निक ही है। ये टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी। हम टेक्निक सीखेंगे तो बट ऑफ कोर्स हमें कोई नई चीज ऐड होगी और हमें फायदा ही होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई कर क्या सकता है। एआई बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो पहले बहुत बहुत टाइम लगा के हम कंप्यूटर पे किया करते थे, आज वो सारी चीज़ें एआई बड़ा इजी कर देता है। पहले आप फोटो, कोई आपने डिज़ाइन बनवाना है, आपकी शादी का कार्ड है, आपके कोई फंक्शन है उसका कार्ड है, कुछ किसी भी तरह की कोई फ़ोटो तैयार करवानी है, आपको किसी ना किसी डिज़ाइनर के पास जाना पड़ता था। डिज़ाइनर उसको बनाने में उसको टाइम लगता था, डिज़ाइनर ने काम सीखा था तो वो अपनी जो उसके पास आर्ट है उसको प्रयोग करके वो डिज़ाइन करता था। लेकिन अब एआई ने वो सारा कुछ आसान कर दिया है। अब आप अपने एक प्रॉम्प्ट दोगे एआई को और आपकी फ़ोटो बनकर तैयार हो जाएगी, और फिर जैसे ही आप प्रॉम्प्ट दोगे वैसे ही फ़ोटो बन जाएगी। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सब आपको पता है। आप इतने नादान नहीं हो, मुझे पता है, आप सब समझदार हो। एआई का फ़ायदा यह है कि एआई आज की तरीके में आपका कंटेंट लिख सकता है। आप सपोज करो आपने किसी टॉपिक के ऊपर स्पीच करनी है 1 घंटा की, तो एआई आपको, आप वो स्पीच लिखने बैठोगे आपको आधा पौना घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि सोच के लिखोगे। एआई आपको एक थोड़ा सा टिप दे देगा कि आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। वैसे तो एआई आपकी पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा, बट आप अपने हिसाब से उस स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो अगर वो आपको टिप दे देता है। तो आपके पास अगर कोई डाटा है, सपोज करो कोई किसी सरकारी डिपार्टमेंट ने कोई डाटा जारी किया, तो आप उस डाटा को, उसका एनालिसिस एआई से करवा सकते हो, वो इजी हो गया आपके लिए। लेकिन जहां पर इंसानी चीजें हैं ना, वो एआई नहीं करेगा। ये आपके लिए एक बहुत फायदे की चीज बता रहा हूं। इंसान जब लिखता है, या जब आप कुछ लिखते हो, या आप जब कोई फोटो बनाते हो, या कोई एक डिजाइनर जब फोटो बनाता है, तो उसके अंदर कुछ कुछ सेंटीमेंट्स होते हैं। आप लिखते हो, आपके पास कुछ सेंटीमेंट्स होंगे आपके पास। जब आप लिख रहे हो को, आप कुछ कुछ रिलेशंस को लेकर लिख रहे हो, वो आपका एक रिलेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो। आपके अंदर संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, आप उसके अकॉर्डिंग लिखते हो, आप उनको उनके हिसाब से लिखते हो। आपके पास एक्सपीरियंस होता है कोई पास्ट लाइफ का, आप उसके हिसाब से लिखते हो। लेकिन एआई के पास ऐसा कुछ नहीं है। एआई रॉबोट है, एआई मशीन है, एआई कंप्यूटर है जिससे आप डरते होते थे, ये वे एआई ही है जो वो सारा कुछ स्क्रिप्ट लिख देगा, कंटेंट लिख देगा, लेकिन वो जो आपके अंदर की भावनाएं हैं, आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो अपने किसी रिलेशन वाले को, या पास क्लोज वाले को मैसेज भेज रहे हो, सॉरी, तो वो भावनाएं जो आपके अंदर है ना, वो भावनाएं एआई नहीं बताएगा। वो एआई वो भावनाएं नहीं प्रकट कर पाएगा, नहीं बता पाएगा जो आप बता लोगे। सपोज करो आपके किसी दूर दूर का दोस्त है कोई, वो दूर काफी देर से रह रहा है आपके साथ, दूर से आपसे, वो आपको मिलने आ रहा है, जो आपके अंदर एक सेंटीमेंट्स है ना उसको लेकर, जो आपके अंदर एक भावनाएं हैं, वो एआई के पास नहीं होगी। मैं एक बड़े अच्छे मेरे एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनके घर कोई गेस्ट आए, तो
उन्होंने जब उनके फैमिली का जेस्चर था, उन्होंने अच्छे से उनको खाना खिलाया ये वो, तो उन्होंने घर जाके उनको एक संदेश भेजा, छोटा सा संदेश था 2-3 लाइन का, पर वो उनकी भावनाएं नजर आ रही थी। वो भावनाएं वो एआई से नहीं बनी थी, वो आपके दिल से, आपके हाथ से जब चलाते हो आप कंप्यूटर या मोबाइल, वो जो भावनाएं आपके दिल में, वो भावनाएं थी वो, और वो भावनाएं एआई से नहीं आएंगी, शायद कभी नहीं आएंगी। एआई जितना चाहे मजबूत हो जाए, एआई जितना चाहे स्ट्रांग हो जाए, लेकिन आपके मन की भावनाओं को एआई कभी भी नहीं बता सकता जो आप बता सकते हो। सो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, एआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ करना एक काम है। मैं आपको अभी 2 मिनट में टिप दे रहा हूँ। शायद मतलब जो मैंने बात कर रहा था, शायद यही वजह है कि जो क्रिएटिविटी है, जो क्या बोलेंगे उसको, कम्युनिकेशन है, जो लीडरशिप है, और जो एक मैंने 2-3 दिन पहले वर्ड यूज किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। वो जो है चीजें, वो एआई में नहीं मिलेंगी, ये तो कंफर्म है। अब आपने करना क्या है, एक छोटा सा काम करना। ये एक बदलाव है, ये टाइम के अकॉर्डिंग एक बदलाव आया है। जैसे कंप्यूटर आए थे, ऐसे एआई आया। कोई डरना नहीं है। आपने इस जो बदलाव है, इस चुनौती को पहले तो एक्सेप्ट करना है कि डरना नहीं। एआई आ गया तो हमारी नौकरी चले जाएगी, हम वेले हो जाएंगे, हम रोटी कहाँ से खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसको अपना एक अवसर बना लीजिए कि ये मेरे पास एक नया अवसर आ गया, मैं इसके थ्रू और सॉलिड और बढ़िया और अच्छी चीजें कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। एआई को दुश्मन मानकर भागने की बजाय उसे एक टूल की तरह अपनाएं। एआई को सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग, बड़ा कुछ है एआई में। एआई को सीखने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप एआई को सीखिए और फिर जो अभी आप डर रहे हैं ना, जो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरी नौकरी ना चली जाए, आप एआई सीख लीजिए और फिर 6 महीने बाद बात करेंगे। कमेंट जरूर करना। फिर आप 6 महीने बाद फिर हम बात करेंगे कि एआई जिससे आप डर रहे थे, वो आज आपका टूल बन गया है, आपका हथियार बन गया है, जिसके दम पर आप अपनी एक्सप्रेशंस और बेटर तरीके से बता रहे हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जो डिजाइनर है, जिन डिजाइनर्स ने डिजाइन सीखा है, डिजाइनिंग करनी सीखी है मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। और एआई का आने के कारण डिजाइनर फ्री नहीं हो गए हैं, घर नहीं बैठ गए हैं। डिजाइनर और अच्छा काम करने लग गए हैं, डिजाइनिंग और अच्छी होने लग गई है, क्वालिटी बढ़ गई है। तो ये सब चीजें हैं, इसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। एआई को बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट जरूर करें। आपकी सोच क्या है एआई को लेकर। आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो भी एक कमेंट कीजिए। नौकरियां खत्म करेगा या नए अवसर पैदा करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपने एआई सीख लिया तो ये आपका वक्त बदलेगा, आपकी नौकरी नहीं खाएगा, आपको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, और हो सकता है कि आप पहले से और अपने काम में माहिर हो जाए। सो घबराइए नहीं, एआई को अपना हथियार बनाइए, अपना टूल बनाइए, और कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं। इसलिए आज के लिए बातें विद अनिल पाहवा में इतना ही। आप पंजाब केसरी, जलंधर केसरी को फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम बात करें तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हम लाइव पे हैं। तो आप अपने कमेंट्स और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स जो डिस्कस हो रहे हैं, जो बातें डिस्कस हो रही हैं, वो आप लोगों से रिलेटेड है, मेरे से भी रिलेटेड है। मेरी कोशिश होती है कि मैं उन टॉपिक्स पे बात करूं जो आपको सीधे जो इफेक्ट करते हैं। ये टॉपिक ये नहीं है कि मैं शाम को 8:30 बजे मैंने FB लाइव स्टार्ट किया और मैं कुछ भी बोलने लग गया। उससे पहले मैं अपनी टीम के साथ बात करता हूँ, उसके साथ चर्चा होती है टीम के साथ
कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन से टॉपिक को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। सो मैं ख़त्म करता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, जॉब्स नई क्रिएट होंगी। मनिंदर सिंह कह रहे हैं कि AI विल क्रिएट न्यू जॉब्स, ऑल्सो एग्रीड। बिल्कुल, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, नई ऑफर्स आएंगी, बहुत कुछ होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, AI सीख लेना है। और AI के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अनिल पहवा को इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद।